मेरे बच्चों नमस्कार। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की वर्कबुक की वर्कशीट क्रमांक 89 और 90 पर कार्य करेंगे। और आज का कालखंड जो है आपके तरुण समूह का आखिरी कालखंड है, क्योंकि वर्कशीट क्रमांक 90 तरुण समूह की आखिरी वर्कशीट है। इसके बाद में आप जो है उमंग समूह में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो वर्कशीट क्रमांक 89 से। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जिसमें दिए गए हैं चित्र और बताया गया है कि चित्र में दी गई मिठाइयों को गिनो और संख्या लिखो। ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये जलेबी हो गई आपकी 11, है ना। लड्डू कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। हमने लिखा 16 इस प्रकार से। रसगुल्ला कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमने लिखा 11, ठीक है ना। बर्फ़ी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। अब ये लिखना है जलेबी कितनी है? 11, ये 11 लिखी। लड्डू कितने हैं? 16, ये 16 लिखी। रसगुल्ला कितने हैं? 11, 11 लिखी। बर्फ़ी कितनी है? 12, हमने 12 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है उसमें फलों को गिन करके संख्या लिखनी है, ठीक है ना। और फल का नीचे नाम लिखना है कि कौन से कितने फल हैं। तो पहले हम क्या करें, फल लिखें कि आम है। हमने यहाँ लिखा आम, और अब हम आम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकी संख्या है 6 लिख दी, ठीक है ना। अब उसके बाद में है यहाँ पर सेव फल, है ना। हमने लिखा यहाँ पर सेव फल, और इनको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लिख दिया। फिर है केले, तो हमने क्या करा, यहाँ लिखे केले। कितने केले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो गए केले आपका, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे बने चित्र को देखकर सही संख्या लिखिए, है ना। ये नीचे आपका चित्र दिया गया है और इस चित्र में जो नाम है ना, चित्र को देखना है और नीचे यहाँ पर इनकी संख्या को लिखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए ये। अब इसमें देख रहे हैं पहला है सूरज। सूरज कितना है? ये 1 है, ये हमने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है ना। फिर है पेड़। अब देखिए इसमें पेड़ गिनिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, है ना। हमने यहाँ लिखा क्या, पेड़ कितने हो गए? 9, है ना। फिर घर, ये लिखा है घर। घर कितने हैं? अब इसमें देखेंगे 1 2 3 और एक ये 4 घर है, हमने लिखा 4, ठीक है ना। अब पूछा है चिड़िया कितनी है, तो देखिए इसी गिनेंगे चिड़िया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 10 11 12 13 और 14, हमने यहाँ लिख दिया 14, ठीक है। चलिए अब हम वर्कशीट क्रमांक 90, है ना, जो कि आपके स्तर 3 से 5 की आखिरी वर्कशीट है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। किसी कक्षा में पाठ्यक्रम के किसी एक विषय में रुचि रखने वाले बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। यहाँ विषय दिए गए हैं और उसमें रुचि रखने वाले बच्चों की संख्या दी गई है। हिंदी में 18, अंग्रेजी में 15, गणित में 17, सामाजिक विज्ञान में 12, विज्ञान में 17 और संस्कृत में 11। अब इन आंकड़ों को देख करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर हमें देखना है। आपने दक्षता उन्नयन की जो है लास्ट ईयर ऑनलाइन एग्ज़ाम दी होगी, है ना, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न आए होंगे, है ना। चलिए अब देखिए
बताइए सबसे अधिक रुचि का विषय कौन सा है। तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक संख्या किस में है, हम देख रहे हैं हिंदी में है, तो यहाँ आ जाएगा सबसे अधिक जो है रुचि वाला विषय हिंदी आ गया है, ये हमने लिखा हिंदी, ठीक है ना। सबसे कम रुचि का विषय कौन सा है, तो यहाँ देखेंगे सबसे कम संख्या है 11 और विषय क्या हो गया संस्कृत, हमने यहाँ लिखा संस्कृत, ठीक है ना। इस प्रकार से कितने बच्चे गणित पसंद करते हैं, तो हम देखेंगे विषय गणित और गणित की सामान्य संख्या देखेंगे 17, तो 17 बच्चे जो है गणित पसंद करते हैं, ये हमने लिखा 17। अगला प्रश्न है 15 बच्चों की रुचि का विषय क्या है, हम देखेंगे यहाँ पर पहले 15 ये लिखा और 15 के सामने देखेंगे विषय कौन सा है अंग्रेजी, हमने ये लिख दिया अंग्रेजी, ठीक है ना। इस प्रकार से अगला प्रश्न है एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा रन बनाए गए हैं, ये खिलाड़ियों के नाम हैं और उनके सामने उनके द्वारा बनाए गए रन हैं, ठीक है। इन जो तालिका है ना, ये सारणी कहते हैं, इस सारणी या तालिका को देख करके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका हमें उत्तर देखना है। सबसे कम रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, हम लिखेंगे कि सबसे कम रन किसने बनाए हैं, है ना, उसका नाम लिखना है। तो पहले लिखेंगे हम सबसे कम रनों की संख्या क्या है 6, किसने बनाया अस्मा ने, तो यहाँ आ जाएगा अस्मा, यानी अस्मा ने क्या किया है सबसे कम रन बनाए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से मंजू ने कितने रन बनाए हैं, अब नाम देखेंगे पहले मंजू, ये देखा, अब मंजू के सामने कितने रन हैं 51 है, हमने यहाँ लिख दिया 51, ठीक है ना। तो मंजू ने 51 रन बनाए हैं। अब 15 रन किसने बनाए हैं, अब देखेंगे 15 कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, और इसके सामने देखेंगे खिलाड़ी का नाम, 15 रन बनाए हैं अंश ने, हमने ये लिखा अंश, ठीक है। इस प्रकार से है ना। अगला है सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, अब इनमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो 69 है और 69 रन बनाए हैं डॉली ने, तो यहाँ हम लिखेंगे डॉली, ठीक है, ये लिखा डॉली ने बनाए हैं, कितने बनाए हैं 69, ये 69, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमारा जो तरुण समूह का गणित यहीं समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपने इन वर्कशीटों पर काम किया तो आप तरुण समूह से उमंग समूह में पहुंच गए, है ना। ये तरुण समूह का आखिरी एपिसोड था, आखिरी वीडियो था जिसको आपने देखा है तो पूरा सीखा है ना। कल से हम जो है स्तर 6 से 8 यानी उमंग समूह के वर्कशीटों पर कार्य करेंगे और उमंग समूह के वर्कशीटों को सीख करके परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो आपको तरुण समूह पार करने के लिए बधाई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।